नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ा दिन आज का रहने वाला है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और तीसरी तरफ इजराइल। लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, इन तीनों के बीच एक शब्द और बार बार सामने आ रहा है और वो शब्द है हॉर्मुज। जी हां, हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको लेकर ईरान ने जो कुछ किया, यहां पूरा का पूरा मामला सिमट के रह गया है। अमेरिका यहां से एग्जिट खोज रहा था, यानी बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं इस पूरे जंग में, और इस जंग से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सहारा लिया पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो पीस टॉक थी, वो बातचीत, वो वार्ता पूरी नहीं हो पाई और इस बातचीत के बाद परिस्थितियां दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दी, क्योंकि यहां से डोनाल्ड ट्रंप के लिए और भी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ने वाली स्थिति थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यहां वो मजबूती के साथ तीन चार बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले इन्होंने, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो ये कह के हमला किया कि उनका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको हम खत्म करेंगे, उसको तहस नहस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। वो नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि रेजिम चेंज कर देंगे, वो नहीं कर पाए। जब आप ये दोनों नहीं कर पाए तो फिर आप किए क्या? ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इन सब के बीच आखिर अपने देश में डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही विश्वसनीयता, लोकप्रियता दोनों, जी हां, लोकप्रियता भी, विश्वसनीयता भी, यानी क्रेडिबिलिटी भी और पॉपुलैरिटी भी, ये दोनों अगर आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, यानी दोनों आप लूज कर रहे हैं, तो फिर आगे करें तो क्या करें? इस जंग में आखिर बने क्यों रहें? और जंग में इसलिए बने रहें क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए और डॉलर जो है वो खर्च करते रहे आप और अपने सैनिकों को मरवाते रहें, शहीद करते रहें, इसलिए। या और तीसरी बात कि अभी जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, उस इलेक्शन में हार जाएं, इसके लिए यहां पर कोई विन विन सिचुएशन अगर होती तो बात अलग थी। लेकिन बात यहां विन विन सिचुएशन तक भी नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ लूज लूज सिचुएशन, यानी लॉस करने वाला सिचुएशन है, हारने वाला सिचुएशन है। और ऐसे में इससे बाहर निकलें तो कैसे निकलें? और इसलिए हॉर्मुज पर जब केंद्रित होता है मामला, मतलब सेंटर पॉइंट हॉर्मुज आ जाता है, तब परिस्थितियां और विकराल हो जाती हैं। क्योंकि हॉर्मुज को आप ब्लॉक करने के लिए कह रहे हैं, तो ये कह रहा है ईरान कि जिस चीज को ये कोई सोशल मीडिया अकाउंट थोड़ी है कि आपने मेरा ब्लॉक कर दिया तो मैंने आपका ब्लॉक कर दिया। यहां पर तो साफ साफ है कि आपके ब्लॉक करने से पहले हॉर्मुज को हमने ब्लॉक कर दिया है। बहुत मजेदार, आपको एक कमेंट दिखाना चाहता हूं। यह कमेंट है हैदराबाद में ईरानी वाणिज्य दूतावास का। हैदराबाद में ईरानी वाणिज्य दूतावास का कमेंट देखिए क्या है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई आपको ब्लॉक करता है तो आप उसे वापस ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। यानी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थोड़ी है, ये कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हैदराबाद। यहां पे हैदराबाद में देखिए साफ साफ कि अगर आपको ये, आपने क्या समझ रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है क्या, कि आपने राजीव को ब्लॉक कर दिया तो राजीव ने आपको ब्लॉक कर दिया? ऐसा नहीं है। यहां पे साफ साफ है, और यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईरान जो बात यहां पर करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप हॉर्मुज को लेकर जितनी बयानबाजियां कर रहे हैं कि हम ब्लॉक कर रहे हैं, यहां से ईरान के जहाज को निकलने नहीं देंगे। ईरान कह रहा है कि हम तो पहले से उसको ब्लॉक कर रखे हैं, हमने वहां माइंस बिछा रखी हैं, आप वहां से अपने जहाज को ला नहीं सकते। आपके युद्धपोत और ये सब माइन स्वीपर जो हैं, माइन स्वीपर, वो लेके आना पड़ेगा आपको उसको हटाने के लिए। और वो जापान के पास वो टेक्नोलॉजी है। जापान कह रहा है कि अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहां पर परिस्थितियां बिगड़ी हुई दिखती हैं। लेकिन और दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं और आज इस चर्चा में दो तीन बात यहां पर रखना चाहता हूं। बहुत छोटा सा कैप्सूल आपके लिए लेकर आया हूं, अभी से 15 मिनट का ये कैप्सूल। इसमें आपके लिए वो बातें जो कल रात से लेकर अभी तक हुई हैं, जो डेवलप हुई हैं, वो बातें रखना चाहता हूं। और ये ईरान जंग से रिलेटेड। ईरान जंग में अब एक डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह जंग लगभग खत्म हो गई है, फिर कहते हैं कि अगर खत्म नहीं हुई है तो वह खत्म होने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस बयान को लेकर आता हूं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसमें मजा आया। देखिए, इसमें मजा आया क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ईरान के पास अभी परमाणु हथियार होते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो आप वहां हर किसी को सर कहकर बुला रहे होते, और आप ऐसा नहीं
करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाए, समाप्त हो जाएगा। अगर मैं अभी सब कुछ छोड़ दूं तो उस देश को फिर से बनाने में उन्हें 20 साल लग जाएंगे और हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि वो समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अब ये अपने हिसाब से, अपने ढंग से लिख रहे हैं, लेकिन साफ साफ क्या कह रहे हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट, कि ये जंग लगभग, ये युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। मुझे लगता है एक देश का राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति, जो इस जंग में खुद कूदा हुआ है, जो अगर आज सचमुच पीछे हो जाए तो बिन्यामिन नेतन्याहू कहीं का नहीं रहेगा, और वो कह रहा है कि ये जंग लगभग खत्म हो चुका है। मुझे लगता है इसका मतलब ये मानसिक रूप से ये तैयार बैठे हुए हैं कि इस जंग को मुझे एनी हाउ खत्म करना है। तो ये डेवलपमेंट आपको बता रहा हूं कि पहली बात जो यहां पर नंबर 1 डेवलपमेंट के, कई कल रात से लेकर अभी तक के डेवलपमेंट में नंबर 1 डेवलपमेंट कि डोनाल्ड ट्रंप को अब ये लगने लगा है कि ये जंग अब खत्म हो चुकी है। अगर उनको ये लगने लगा है तो यहां से नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या है डेवलपमेंट, देखिए नंबर 2 ये है कि फिर से एक बैठक होने जा रही है, पीस टॉक, और उस पीस टॉक के लिए फिर से बताया जा रहा है कि नंबर 1 पोजीशन पे इस्लामाबाद ही है, पाकिस्तान है, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए और उधर ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान भी आए। तो पेजिशकियान और ट्रंप दोनों के बीच पीस टॉक होने की संभावना बताई जा रही है इस्लामाबाद में, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन चले जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद आने से पहले, और डोनाल्ड ट्रंप की अगले सप्ताह चीन की यात्रा है, आप जानते हैं, तो चीन की यात्रा से पहले वो इस्लामाबाद आने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है, जहां पीस टॉक फिर से ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग हो रही है। और इस पीस टॉक में, ये शांति वार्ता में, पाकिस्तान की धरती पर फिर से इस शांति वार्ता को अंजाम दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। और ये इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें जो तीसरी बात जोड़ रहा हूं, अभी तक 2 बातें आपके सामने रख चुका हूं। एक, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये युद्ध खत्म हो चुका है। दूसरा, उन पीस टॉक की तरफ बढ़ रहे हैं अगर नहीं खत्म हुआ है तो। तीसरा, इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है? मुख्य मुद्दा है परमाणु संवर्धन, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम को एनरीच करने का जो काम है उसको रोकने पर सहमति, और ईरान ने 5 साल की सहमति उस दिन दे दी थी जब 21 घंटे की बैठक हुई थी। अब यहां पर ईरान को अमेरिका चाहता है कि 20 साल ईरान परमाणु संवर्धन न करे, 20 साल न करे। लेकिन ईरान का कहना है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ईरान से, उनका कहना है कि 10 से 12 साल पर यह बात बनने जा रही है। यानी ईरान इस बात को मान रहा है कि हम 10 से 12 साल परमाणु एनरिचमेंट का काम, अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम बंद कर देंगे। परमाणु बम हमारे पास नहीं है, पहले से ईरान कह रहा है, और उसमें ये एनरिचमेंट हम बंद कर देंगे। यानी ये जो टॉक है, ये शांति वार्ता यहां पर सफल हो जाएगी जब ईरान और अमेरिका एक साथ ये बात करेंगे। अब यहां से दूसरी कहानी शुरू होती है। कहानी यह शुरू होती है कि क्या अब होर्मुज का क्या होगा। ईरान कह रहा है कि होर्मुज से टैक्स लेने दीजिए हमें, इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर आपने जितना नुकसान किया है बम्बार्डिंग करके, मिसाइलें दाग के, उसमें या तो हमें पैसा दीजिए, हमारे जितने भी सीज अकाउंट्स हैं उसको आप ओपन कर दीजिए। इस पे भी काम शुरू हो गया है, इस पे अमेरिका तैयार हो गया है। और टोल टैक्स लेने दीजिए। अब ये टोल टैक्स लेने दीजिए में अमेरिका चाहता था कि जितनी कंपनियां हैं और देश हैं, खासकर जो यूरोप के देश हैं, वो यहां पर ये कहें कि हम टोल टैक्स नहीं देंगे। लेकिन टोटल, जिसको टोटल लिखते TOTAL, ये एनर्जी कंपनी है जो तेल, और अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी ये कंपनी है, और तोताल ऐसे कहते हैं इसको फ्रेंच में, ये फ्रेंच कंपनी है। और तोताल एनर्जी जो तेल निर्यात करती है फ्रांस से, और यूरोप में काफ़ी बड़ा इसका बिजनेस है। एयरपोर्ट्स पे आप देखेंगे, अपने यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे भी देखेंगे टोटाल लिखा, TOTAL लिखा हो, तो टोटल नहीं है, तोताल है वो तोताल एनर्जी ने के CEO का कहना है, जरा स्क्रीन पर ले आइए, और CEO का कहना है कि हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के, टोटल एनर्जी, तोताल
हम होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के बजाय ईरान को शुल्क देना पसंद करेंगे। अब यहां पर देखिए कि आप उसको बंद कर देंगे, उससे अच्छा है कि हम ईरान को शुल्क देंगे, टोल टैक्स देंगे। यानी जो कंपनियां हैं इनको टोल टैक्स देने में तकलीफ नहीं है, तो डोनाल्ड बाबा को क्यों तकलीफ है? ये बात यहां ये सवाल पूछा जाएगा कि डोनाल्ड बाबा जो हैं उनको क्यों ये तकलीफ है। तो इसीलिए ये कंपनियां दे रही हैं, ये कह रही हैं, और ईरान कह रहा है कि हम इस शुल्क को जो हमारे पास आप देंगे उसमें हम ओमान के साथ साझा करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, वो पैसा जो आप लेंगे, सपोज $20 लाख आप एक जहाज से ले रहे हैं तो $10 लाख हमको दीजिए, अमेरिका कह रहा है, और $10 लाख आप रखिए। लेकिन ईरान का कहना है नहीं, ये पैसा हम रखेंगे, अपने डेवलपमेंट में लगाएंगे, हमारा जो सब कुछ सर्वनाश करके बैठे हुए हैं आप उसमें लगाएंगे, और साथ में हम ओमान, चूंकि दूसरे साइड में है, ओमान के साथ भी साझा करेंगे इस पैसे को। अभी ये बात भी लगभग फाइनल है, और ये बात बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। तीसरी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जो कल से लेकर आज तक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इजराइल और लेबनान के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है। दोनों देशों के जो राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, उनकी बातचीत कल से शुरुआत हो गई है। एक अच्छी खबर, लेबनान और इजराइल के बीच जो चल रहा था, बेरूत के ऊपर हमला हो रहा था, हिजबुल्लाह के कारण हमला बताया जा रहा था, ये सारी बातें जो है अब धीरे धीरे वो भी दबेंगी, कम होंगी, लड़ाई वहां पे शांति की तरफ बढ़ेगी। ये बातचीत तो एक डेवलपमेंट रात से लेकर अभी तक का वो भी है। इन डेवलपमेंट्स को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परिस्थितियां किधर जा रही हैं। एक बहुत मजेदार बात आई है यहां पे सामने, वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, आज सुबह सुबह जब देख रहा था तो उसमें क्या लिखता है, उसमें लिखता है न्यूयॉर्क टाइम्स कि ईरान ने अमेरिका को 4 मोर्चों पर परास्त किया है। ये देखिए, ईरान ने अमेरिका को 4 मोर्चों पर परास्त किया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा क्या है? वो है होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका को ईरान ने परास्त कर दिया। दूसरा क्या है? वो ये है सैन्य के रूप में, सैन्य रूप में भी, सैनिक कार्रवाई के रूप में भी ईरान ने अमेरिका को परास्त कर दिया है। तीसरा है सहयोगियों के साथ मतभेद, यानी अमेरिका का सहयोगियों के साथ, अमेरिकी सहयोगियों के साथ मतभेद है, और यहां ईरान के सहयोगियों के साथ मतभेद नहीं है, इसमें परास्त किया है। और चौथा है नैतिक पराजय। यह सबसे बड़ा होता है। मोराल अगर आपका डाउन हो जाए, नैतिक रूप से आप परास्त हो जाएं, पराजित हो जाएं, आप अगर यहां हार जाएं, तो इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। और ये 4 मोर्चों पर, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि 4 मोर्चों पर यहां ईरान ने अमेरिका को परास्त कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक दावा, ईरान का बड़ा दावा भी है, वो भी आपके सामने लाना चाह रहा हूं। ईरान का बड़ा दावा यह है कि अमेरिका ने, अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में एक उन्नत MQ-4C टोही ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की है। इस घटना के विवरण अभी स्पष्ट नहीं है और अमेरिका के लिए इसके महत्वपूर्ण खुफिया निहितार्थ हो सकते हैं। अमेरिकी नौसेना ने, देखिए, अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व, जो हमारे लिए पश्चिम एशिया है, वहाँ के लिए मध्य पूर्व अमेरिका की तरफ से, मतलब मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, हमारे लिए पश्चिम एशिया, क्योंकि हमारे पश्चिम में वेस्टर्न एशिया, तो मध्य पूर्व में एक उन्नत MQ-4C टोही ड्रोन, जो जासूसी ड्रोन है, इसको दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की है। और इस घटना के विवरण अभी स्पष्ट नहीं है और अमेरिका के लिए इसके महत्वपूर्ण खुफिया निहितार्थ हो सकते हैं। यानी खुफिया जानकारी आप लेने के लिए जो भेजे थे इधर मिडिल ईस्ट में, वो आपका नष्ट हो गया है। और नष्ट किसने किया है? ये ईरान ने किया है, ईरान का दावा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और इन सबके बीच ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान ने जो कहा है वो भी आपके सामने ला रहा हूं। मसूद पेजिशकियान कह रहे हैं कि सभ्यताओं की प्रामाणिकता उनके इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ों पर ही प्रकट होती हैं। सभ्यताओं की प्रामाणिकता उनके इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ों पर ही प्रकट होती हैं। स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र द्वारा ज़ायोनी, यानी इजराइल के जो लोग हैं, यहूदी, ज़ायोनी शासन की युद्धोन्माद, युद्ध के लिए जो उन्माद पैदा करने वाले लोग, युद्धोन्माद और अपराधों का विरोध करने की स्थिति उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थिति में
निहित है। ये यहाँ पर साफ साफ है कि ये सब जो स्पेन है, रूस है, चीन है, इटली है, तुर्की है, मिस्र है, ये इनके द्वारा ज़ायोनी शासन की जो युद्धोन्माद और अपराधों का विरोध करने की स्थिति जो है वो उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थिति में निहित है। मतलब सांस्कृतिक विरासत है जिसमें इन लोगों ने हमेशा इनका विरोध किया है। जो इजराइल कर रहा है उसका विरोध किया है इन तमाम देशों ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप तक हम साझा करना चाहते हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और इन सब के बीच खबरें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती हैं, बहुत बातें, बहुत सारी चीज़ें ये हो जाती हैं क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ हॉर्मुज स्ट्रेट में वहाँ पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि प्रमुख ने कहा है, एडमिरल बैड कूपर ने कहा है कि ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी पूरी तरह से लागू कर दी गई है और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना समुद्री बढ़त बनाए हुए है, ये बताने की कोशिश। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम लगभग इस जंग की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, अब हमारे बीच शांति होगी, ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। लेकिन ये सब कुछ आखिर क्यों यहाँ पर आकर यानी साफ साफ हॉर्मुज पे क्यों टिक जा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत सारी बातें, इसमें से कुछ पॉइंट्स आप तक इस छोटे से कैप्सूल में लेकर आया था, ये आप तक रखने की हमारी कोशिश थी। और अब अभी से ठीक 4 मिनट बाद सीधे न्यूज रूम से आप देखेंगे एक विस्तार से इन तमाम मसलों और इसके साथ साथ बहुत कुछ के साथ हमारे दो साथी समीर जी और अमलेंदु जी, समीरात्मज मिश्र और अमलेंदु उपाध्याय के साथ न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज, उसमें बहुत कुछ रहेगा इस छोटे से कैप्सूल में कल रात से अभी तक। और उसमें से मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें आई हैं वो आप तक पहुंचाना चाहता था। मुझे इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहिए दीजिए और अभी से ठीक 3 मिनट बाद आप सीधे जुड़िए हमारे साथ और विस्तार से तमाम खबरों को देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।